हेलो हेलो फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 18 तक। अगले क्लास में हम लोग समझ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 तक। एक्सरसाइज 5.1 का बुक आपका डॉक्टर केसी सिन्हा चल रहा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है साइन स्क्वायर 6 डिग्री, साइन स्क्वायर 12 डिग्री, साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 84 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री का मान 8 दिखाई। तो ए दिखाने के लिए करा तो LHS चल दीजिए। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 18। 6 का आगे बढ़ते जा रहा, 6 जुड़ते जा रहा है। यहाँ 6 स्क्वायर हो जाए, यहाँ पे साइन स्क्वायर 6, इसको बोल सकते साइन स्क्वायर 12, साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस में डॉट 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 प्लस में साइन स्क्वायर 84 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर 90 डिग्री। अगर आगे बढ़े तो इसी प्रकार से 18 के बाद क्या हो जाएगा 24, 24 के बाद क्या आएगा 30। इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। अगर इधर आना है तो कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब 6 घटेगा। तो अगला क्या हो जाएगा, अगर 84 इतना घटाएंगे तो इसमें आ जाएगा। यहाँ पे अगर 84 में 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14, 8 और यहाँ पे क्या आएगा 78 आ जाएगा। यहाँ पे 14 78 आ गया। और इससे और भी कम आएंगे, और कम आएंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर 72। इस तरीके से हम लोग जितना पीछे आएंगे इधर इधर घटेगा, इधर से आएंगे तो इधर 6 का मान 6 क्या होते जुड़ते जाएगा। इस तरीके से आपका कितना टर्म हो सकता है 6। और यहाँ पे ऐसे लिख सकते साइन स्क्वायर 6 को 90 माइनस 84 और प्लस में साइन स्क्वायर लिख सकते हैं 90 माइनस 78 और प्लस में साइन स्क्वायर 18 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 72। अगर 90 में 72 को घटाएं क्या लिख सकते हैं 18 डिग्री आएगा। 90 डिग्री में 78 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा और 12 आ सकता है। तो 6 को लिख सकते हैं 90 माइनस 84, इसको घटाएंगे वापस 6 आ जाएगा। प्लस में डॉट 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 प्लस में क्या साइन स्क्वायर 72 प्लस में साइन स्क्वायर और 78 और प्लस में साइन स्क्वायर 84 और प्लस साइन स्क्वायर 90 का मान तो 1 ही होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा सभी जानते हैं कॉस थीटा होता, स्क्वायर स्क्वायर रह जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रह जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा प्लस डॉट 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 प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 72 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 78 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर 84 डिग्री और प्लस में 1। तो साइन स्क्वायर यहाँ पे कॉस स्क्वायर 84 और साइन स्क्वायर 84 बराबर क्या होता 1। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 78 और साइन स्क्वायर 78 क्या हो जाएगा 1। कॉस स्क्वायर 72 साइन स्क्वायर 72 क्या हो जाएगा 1। ऐसा ऐसा कितना जोड़ा बनेगा 7 जोड़ा बनेगा। कैसे दो देखिए 6, 12, 18, 24, 36 और यहाँ पे हो जाएगा 42 और यहाँ पे 48, 54, 60, 66, 72, 78 और 84 ए आ जाएगा। तो 6 इसके साथ बनेगा तो एक पेयर बन गया और एक इसके साथ 2 पेयर और एक इसके साथ 3 पेयर और इसके 4 पेयर और एक इसके साथ 5 पेयर 6 पेयर 7 पेयर, ये 7 पेयर बनेगा। तो ऐसा ऐसा कितना जोड़ा बनेगा 7 गो। तो 1 और 1 2 3 4 5 और 6 और 7 जोड़ा बनेगा। और प्लस में पहले से क्या था 1 था, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8। 1 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये आ गया आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का दूसरा कर इतना बराबर 1 दिखाइए।
इतना बराबर 1, तो LHS चल दीजिए। साइन 90 डिग्री का वैल्यू नहीं जानते हैं तो साइन 90 डिग्री को क्या ऐसे लिख सकते, 90 माइनस 81। अगर 90 में 81 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 9 डिग्री। 9 डिग्री को 90 माइनस 81 लिख दिए इंटू tan 27। 27 डिग्री का मान नहीं जानते तो 27 को लिख दीजिए 90 माइनस, क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा गया। क्वेश्चन में यहाँ पे tan 63 डिग्री इंटू tan 81 डिग्री, ये इतना बराबर 1। तो 27 डिग्री का मान नहीं जानते तो इसको लिख सकते tan 90 माइनस 63। अगर 63 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 27। और tan 45 का वैल्यू तो सभी को मालूम 1 होता, और इस tan 63 को रहने दीजिए और tan 81 को भी रहने दीजिए। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता cot थीटा, और tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं cot थीटा इंटू, तो 1 इंटू समथिंग समथिंग मिलेगा tan 63 और इंटू tan 81। tan 81 तो cot 81 इंटू tan 81 क्या मिलेगा 1। किस फार्मूला पे, इस फार्मूला पे tan थीटा cot थीटा क्या होता 1। अगर दोनों का एंगल कोण सेम रहता तो वैल्यू 1। तो cot 63 tan 63 इसका मान कितना 1, क्योंकि cot थीटा और tan थीटा इस फार्मूला पे बैठ चुका 1, तो 1 गुना 1 1, ये प्रूव्ड होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का तीसरा देखिए, कह रहा इतना बराबर दिखाइए 1। इसको दिखाना आसान है, LHS चल दीजिए। तो cos 3π/2, 3π/2 मतलब 270। तो cos 270 प्लस थीटा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा 270 पर चेंज। cos 270 प्लस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होगा साइन थीटा इंटू cos 2π प्लस थीटा। 2π मतलब 360, तो cos 360 प्लस थीटा cos थीटा, तो cos 360 प्लस cos थीटा होता। अब यहाँ पे cot 3π/2 माइनस x, 3π/2 मतलब 270 माइनस, तो आ गया cot 270 माइनस थीटा क्या होता tan थीटा। किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में cot का वैल्यू पॉजिटिव होता, तो tan x हो जाएगा। अब प्लस cot 2π मतलब 360 प्लस थीटा, तो 360 पे नो चेंज तो cot थीटा, तो cot x हो गया। अब इसको तोड़ दीजिए, क्या साइन x रहने दीजिए cos x भी रहने दीजिए, और tan को तोड़ दीजिए साइन x बटा cos x, और cot को तोड़ दीजिए cos x बटा साइन x। ये हम लोग तोड़ लिए। अब इसको लिख दीजिए साइन x इंटू कॉस x, दोनों से एलसीएम लीजिए। दोनों का एलसीएम क्या cos x इंटू साइन x, तो साइन इधर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो साइन स्क्वायर x प्लस इधर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो cos स्क्वायर x। एलसीएम एक कट गया, ये पूरा कट गया, तो क्या बच गया यहाँ पे साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। तो साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है 1। ये करना था हम लोग को क्या प्रूफ 1। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 16 का चौथा, कह रहा है इतना बराबर एक cot स्क्वायर थीटा दिखाइए। तो सिंपल है, LHS चल दीजिए। cot cos पाई प्लस थीटा, पाई मतलब 180, तो cos 180 प्लस थीटा क्या होता cos थीटा 180। किसको 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता, cos माइनस थीटा क्या cos थीटा, और नीचे क्या साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई, पाई मतलब 180, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और 180 पे नो चेंज तो साइन ही रह गया। 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता इंटू cos 90 प्लस थीटा, पाई/2 मतलब 90,
तो कॉस 90 पे चेंज, किस में चेंज, साइन में, और 90 थीटा, थीटा 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव। तो इसको लिख सकते माइनस में कॉस, कॉस तो कॉस स्क्वायर थीटा, साइन, साइन माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस कैंसिल, कॉस बटा साइन, कॉट स्क्वायर थीटा। ए प्रूव्ड हुआ। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 17 का फर्स्ट करा, tan 2500 डिग्री का मान चिन्ह बताइए, इसका मान निगेटिव में होगा या पॉजिटिव में। केवल यह बतान पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में कि tan 2500 डिग्री का चिन्ह कैसा होगा, पॉजिटिव में होगा या निगेटिव में, मतलब इसका मान पॉजिटिव में या निगेटिव में। cos माइनस 2000 डिग्री का मान निगेटिव में होगा या पॉजिटिव में, चिन्ह बताइए। तो इसका चिन्ह बताने के लिए हम लोग करेंगे क्या ना, बड़ा आसान है, एक रूल अपनाएंगे। वो क्या, 2500 का चिन्ह बताना है, पॉजिटिव या निगेटिव। तो 2500 रहने दीजिए और 360 से भागा लगा देंगे। कितना से भागा लगाएंगे, 360 से। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से भागा देते हैं, कितना से लग जाएगा, यहाँ पे 6 से भागा लग जाएगा, तो यहाँ पे 6 से भागा लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2160। अब इसको घटा दीजिए, तो यहाँ 0 और 1 यहाँ पे लेंगे तो 4 और ए आ जाएगा 3, 1 कट गया। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे tan 2500 डिग्री को 6 गुना 360 और प्लस में 340 डिग्री। तो ए tan ए एन, यह बैठ चुका फॉर्मूला, tan n इंटू 360 प्लस थीटा। तो tan 360 प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो tan 360 प्लस 8 थीटा, तो हो जाएगा tan 340 डिग्री। तो tan 340 डिग्री का मान बता सकते, 340 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, तो 340 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू निगेटिव होता है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव। इसका साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव चिन्ह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। 340 किस क्वाड्रेंट में चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पे देखना cos माइनस 2000 डिग्री, तो ये 2000 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में कौन बनाएगा, कौन सा क्वाड्रेंट। जैसे ये आपका यहाँ पे क्या था 2500 डिग्री, तो यहाँ से हम लोग ऐसे मूव करते थे, एक राउंड लगाए, कितना राउंड लगाए, 6 बार। तो एक बार में 360, फिर इतना 6 बार, तो ये 6 बार घूरकर फिर से वापस जा कहाँ रुक गए, यहाँ पे रुक गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये एंगल बना रहा था फोर्थ क्वाड्रेंट, कितना बार घूरकर, 6 बार 360 बार घूरकर, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल बनाया। उसी प्रकार अब यहाँ 2000 है, तो ये कितना राउंड लगाया होगा वो देख लेंगे। तो उसको देखने के लिए फिर से यहाँ पे क्या लगाएंगे, भागा लगाएंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट में ये 2000 डिग्री बनेगा। तो पहले तो निगेटिव है तो पॉजिटिव बना लीजिए, तो cos माइनस थीटा हो जाता है cos थीटा, ये 2000 के लिए। अब इसका साइन पता करना, तो हम लोग यहाँ भागा लगाएंगे, 2000 है तो इसको ना यहाँ पे 15, यहाँ पे 360 से भागा लगाएंगे, कितना बार में लगाएंगे, 5 से लगा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 6 25 30 अपान 15 और 15 3 18 हो जाएगा। ये 0 0 यहाँ पे लेंगे तो 2 1 कट जाएगा, 200 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते cos इंटू 5 इंटू 360 प्लस में 200। तो cos 360 प्लस थीटा क्या होता, cos थीटा। क्योंकि ये पता हो गया कि ये कितना राउंड लगाया, 5 राउंड लगाया, कितना 5 बार घूरा और कहाँ जाके 200 डिग्री। 200 डिग्री किस क्वाड्रेंट में बना लेगा, 180 200 डिग्री जाके किस में रुक गया, थर्ड क्वाड्रेंट में जाके रुक गया, थर्ड क्वाड्रेंट में जाकर रुक गया। तो ये एंगल क्या बनाएगा, यहाँ तक बनाएगा एंगल।
तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव। क्या होता है, निगेटिव। तो इसका साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। तो इसका भी साइन निगेटिव होगा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 17 का थर्ड भी कर रहा है, इसका भी साइन बताइए, निगेटिव होगा या पॉजिटिव। तो साइन इसका भी बताने के लिए पहले नंबर इस एंगल को क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव। कॉसेक माइनस थीटा, तो माइनस में कॉसेक थीटा, ये होता माइनस में कॉसेक थीटा, तो माइनस कॉसेक थीटा। अब इसका साइन पता करने के लिए इसमें भी क्या से भागा लगाएंगे, तो 3020 डिग्री है, किससे भागा लगाएंगे, 360 से। तो 360 से तो कितना बार में लगा दीजिए, 8 बार में। तो 8 बार में लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 8 छक 48 और 8 तिया 24, 24 4 28, ये आ गया 2840। अब इसको घटा दीजिए 0, तो यहाँ पे 12 4 में 8 घट जाएगा तो 4, और 9 में 1 8 जाएगा तो 1, 140। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कॉसेक 8 इंटू 360 प्लस में 140, तो माइनस कॉसेक 360 प्लस थीटा। कॉसेक 360 प्लस थीटा क्या होता, कॉसेक थीटा ही होता, कॉसेक थीटा ही होता। तो इसका भी वैल्यू क्या आया, 140 डिग्री किस क्वाड्रेंट में बनाएगा, ये कितना राउंड लगा दिया, 8 राउंड लगा दिया, 8 बार घूरकर वापस आ गया कहाँ पे, सेकेंड क्वाड्रेंट में आकर रुक गया। तो ये एक सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव ही होता, पॉजिटिव होता। तो ये आपका वैल्यू पॉजिटिव लेकिन नेगेटिव, तो नेगेटिव भी रह जाएगा। तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, चिन्ह निगेटिव। तो इसका भी चिन्ह क्या हो जाएगा, निगेटिव। कॉसेक माइनस 20 डिग्री का भी 3020 डिग्री का भी मान क्या हो जाएगा, माइनस में चिन्ह होगा, इसका भी चिन्ह निगेटिव में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा, साइन 2n प्लस 1 पाई प्लस थीटा बराबर माइनस 1 पर पावर 2n प्लस 1 इंटू साइन थीटा। एक करा वैल्यू इसका दिखाई LHS बराबर RHS। तो इसको वैल्यू दिखाने के लिए पहले हम लोग को समझना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे यहाँ पे क्या ना, यहाँ 0 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई, यहाँ से यहाँ तक की डिग्री 180 डिग्री क्या बोलते हैं, पाई। यहाँ पे फिर से पाई तो 2 पाई, यहाँ पे आ जाएगा तो कितना 3 पाई, फिर अगला क्या हो जाएगा 4 पाई, इस तरीके से अगला क्या हो जाएगा 5 पाई, फिर आगे यहाँ क्या हो जाएगा 6 पाई, इस तरीके से क्या हो जाएगा 7 पाई, यहाँ क्या हो जाएगा 8 पाई, और यहाँ पे 9 पाई। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी आ रहा है सब विषम में आ रहा है, क्या आ रहा है, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, विषम से। तो इसको लिख सकते, विषम संख्या को, ऑड नंबर को लिखा जाता है 2n प्लस 1। क्या लिखा जाता है, 2n प्लस 1। 2n प्लस 1 मतलब विषम संख्या। तो एक विषम संख्या मतलब यहाँ पर 1 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, 11 पाई, ये सब के बदले लिख सकते 2n प्लस 1 पाई। क्या लिख सकते, 2n प्लस 1 पाई, 2n प्लस 1 पाई लिख दिए। अगर इसको लिखना हो n पाई, टू पाई है, 4 पाई है, 6 पाई। तो सम संख्या को डिनोट करते क्या से, 2n से। सम संख्या को सूचित करते हैं 2n से, इवन नंबर को 2n से। अब 2n में क्या लगा दे, पाई लगा दे। तो पाई लगा दे तो क्या बन जाएगा, एक 2 पाई भी आ जाएगा, 4 पाई भी आ गया, 6 पाई भी सारे आ गया। तो 2n पाई लिख दिए, मतलब सभी लिखा गया। अब यहाँ पर n प्लस 1 पाई है, इस विषम संख्या। अगर पाई में कुछ घटा दे तो पाई माइनस थीटा कर दे, किस क्वाड्रेंट में चल जाएंगे, सेकेंड में। अगर पाई में कुछ जोड़ दे तो किस में चल जाएंगे, थर्ड में। तो उसी प्रकार से यहाँ पे पाई के साथ अब 3 रह जाए और यहाँ पे भी 3 रह जाए, तो 3 पाई है
3 पाई है तो कुछ घट रहा तब भी सेकेंड में है, और 3 पाई प्लस है तो वो प्लस हो गया तो किस में चला है, फोर्थ में। अब 3 के जगह पे 5 रहे तब भी थर्ड में रहेंगे, सेकेंड में और थर्ड में होंगे। अब इसी की जगह पे 7 रहे तब भी सेकेंड और थर्ड में। उसी की जगह पर n पाई प्लस 1 रहे तब भी अगर माइनस में थीटा है तो सेकेंड में चल गए, प्लस में है तो थर्ड में आ गए। क्लियर हो गया। उसी प्रकार से 2n पाई इस पे है अभी हम लोग, तो इसमें कुछ घटा थीटा घटाएंगे तो किस में आ जाएंगे, फोर्थ में। अगर इसमें जोड़ दे तो किस में चले जाएंगे, फोर्थ में। 302 पाई प्लस में यहाँ जाएंगे फोर्थ में, और माइनस में तिधरे हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ 2n प्लस 1 पाई प्लस थीटा मतलब किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो साइन 2n प्लस 1 पाई प्लस थीटा मतलब इसको समझिए पाई प्लस थीटा, एक विषम संख्या की काम कर रहा मतलब यहाँ पे है। तो साइन प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। किस क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है। LHS चल रहे हैं, निगेटिव होता है। तो ये माइनस यहाँ पे कुछ माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। अब कुछ नहीं तो 1 तो छिपा रहता है, साइन थीटा। यही हो गया आंसर। अब इसी को लिख दिया -1, और विषम संख्या था तो इसको पावर में लिख दिया 2 + 1 × साइन थीटा। आंसर तो ये हो गया। इसी को ऐसे लिख दिया, फिर इसी को ऐसे लिख सकते 2n + 1। अगर विषम होगा तो ये विषम रहेगा, अगर यहाँ पे सम दे दे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यही हम लोग को प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 18 का दूसरा सेम है। अब n पाई लिख दिया, n पाई मतलब 1 पाई भी n के जगह पे हो सकता है। यहाँ पे बोल चुका है n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर i, तो 1 भी हो सकता है, 2 पाई भी, 3 पाई भी, मतलब यहाँ पे कुछ भी मतलब आ जाएगा। तो ए अगर 1 ऑड रहा तो इस पे होगा, और इवन रहा तो इस पे होगा। तो n पाई मतलब यहाँ पे भी ए प्लस में थीटा तो थर्ड में। अगर यहाँ पे n के जगह पे विषम संख्या रहा तो प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा होता तो थर्ड में। अगर 2 पाई प्लस थीटा होता तो किसमें, फर्स्ट में। तो tan फर्स्ट में भी पॉजिटिव होता, और फर्स्ट में भी पॉजिटिव, और थर्ड में दोनों पॉजिटिव होता। तो ये यहाँ पर n के जगह पे सम संख्या रहे या विषम संख्या, दोनों केस में तो आपका प्लस थीटा है तो tan तो पॉजिटिव ही देगा। अगर यहाँ पे विषम रहा तब भी थर्ड में पहुंचेगा, अगर सम रहा n का मान तो वो किस में पहुंच जाएगा, फर्स्ट में। तब tan का वैल्यू थर्ड में भी पॉजिटिव, फर्स्ट में भी पॉजिटिव। तो tan पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो एक पाई पे पाई मतलब 180 पे नो चेंज, तो LHS ज्ञात हो गया। अब यहाँ पे cot 2n + 1 मतलब विषम संख्या आ गया। ऑड नंबर के लिए ही है केवल π/2 मतलब 90 यहाँ है, और 90 माइनस थीटा है। तो 90 माइनस थीटा तो वापस तो फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में है ना, किसमें है, फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। cot 90 पे चेंज हो जाता है तो cot किस में चेंज होगा, tan में। तो tan थीटा हो गया। तो 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cot का वैल्यू पॉजिटिव। तो LHS बराबर क्या आ गया, RHS। तो ये हम लोग का एक्सरसाइज 5.1 समाप्त हुआ। अब हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे 5.2 में जो भी आपका क्वेश्चन है उसका सबका ग्राफ बताया हुआ है। तो हम लोग उसका ग्राफ पढ़ लेंगे। अगर वो ग्राफ देख लिए तो आपका सारे एक क्वेश्चन 5.2 का सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। एक्सरसाइज 5 में जो भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन उस ग्राफ पे बन जाता है। और एक पीरियोडिक फंक्शन है 5.2 में पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन का भी हम लोग क्लास ले चुके हैं, उसका भी क्लास आप देख लीजिएगा।
तो आपका ना पीरियोडिक फंक्शन क्लियर हो जाएगा, ग्राफ क्लियर हो जाएगा। तो 5.2 एक्सरसाइज में दो चीज पढ़ने को, पीरियोडिक फंक्शन और ग्राफ। तो पीरियोडिक फंक्शन भी का लेक्चर दे चुके हैं और ग्राफ का भी लेक्चर, साइन कॉस का ग्राफ उसमें देख लेंगे तो सारे क्वेश्चन बन जाता 5.2 वाला। तो अब हम लोग अगले क्लास में समझेंगे एक्सरसाइज 6.1 का कंपाउंड एंगल। तो इतना तक ही स्टूडेंट आज का क्लास। थैंक यू।